मेरा रोड में एक्सीडेंट करवा दो, मेरा मर्डर करा दो। एहसास हुआ कल जैसे हम हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में रह रहे हो। ऐसा व्यवहार तो पाकिस्तान में ना हो हमारे साथ। जब सरकार पैसा ही नहीं देगी विकास के लिए तो विकास कैसे होगा। और मैं 2 गज कपड़े में अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। इतनी कड़कड़ाती ठंड है ना, मैंने नीचे यहाँ कुछ पहना है ना नीचे कुछ पहना है। आपको चाहिए मैं तुम्हारी पुलिस की गाड़ी में बैठ के ले जाता हूँ, मेरे गिरफ्तारी का ऑर्डर ले आओ। देखिए, अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो हरियाणा की राजनीति में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा बेहद गरमाया हुआ है और वो राष्ट्रीय स्तर तक उसकी वीडियो वायरल हो रही है। एक बार आपको बताएं कि मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक, कांग्रेस से विधायक हैं पंडित नीरज शर्मा। एक बार बातचीत करते हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, राम राम। विधायक जी, मैं चाहूँगा आप खुद बताएँ कि वो मुद्दा क्या है जो सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है। अभी प्रशासन आपको धक्के मार रहा है, पानीपत की वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या है ये मामला? देखिए, बात कुछ नहीं है। ये जो भ्रष्ट भाजपा सरकार है इसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, करते नहीं हैं। 200 करोड़ का मैंने नगर निगम का भ्रष्टाचार का घोटाला पकड़ा, सीएजी की रिपोर्ट बन गई। भ्रष्टाचार के लिए पैसा है और मेरी विधानसभा में नरकीय स्थिति है। मुख्यमंत्री खुद होके गए हैं अभी यहाँ। वो बाल कल्याण पॉकेट में कामनी बिटिया थी, वो बार बार ट्वीट करती थी मेरी बारात कैसे आएगी। वो एक कामनी बिटिया की बात नहीं है, ऐसी सैकड़ों कामनी बिटियाओं की शादियां हैं जो नरकीय जीवन में हो रही है। ये मेरे विधानसभा के हालात हैं आज की तारीख में। जब सरकार पैसा ही नहीं देगी विकास के लिए तो विकास कैसे होगा और लोगों को सुविधाएं कैसे मिलेगी। मैंने इन सब की 2 साल तो शुरू के कोरोना में निकल गए। उसके बाद हमको लगा सरकार अब एस्टीमेट बनेंगे, बजट पास होंगे, पैसे मिलेंगे, दिए नहीं। मैंने एक एक काम की फाइल पास करवा के कमिश्नर ने पास कर दी, डायरेक्टर लोकल बॉडी ने पास कर दी, सेक्रेटरी ने कर दी, इवन देन इनके मंत्री जी ने कर दी। और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खुद वचन दिया स्पीकर साहब के आगे कि जी हम 1 महीने में इसका निपटारा कर देंगे। मैं इस सरकार से कोई नया जिला नहीं मांग रहा, कोई फव्वारे नहीं मांग रहा, कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं मांग रहा, कोई स्विमिंग पूल नहीं मांग रहा, कोई तहसील नहीं मांग रहा, कोई मैं इनसे स्मार्ट रोड नहीं मांग रहा। मैं इनसे क्या मांग रहा हूँ कि मेरी बहन बेटियाँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं जैसे साफ स्वच्छ कपड़े पहन के जाएं उसी तरीके से आएँ और जाएं। और उसके लिए कोई लंबा चौड़ा बजट भी नहीं है। 28 करोड़ रुपए हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने साइन करने हैं। पता नहीं वो क्यों नहीं साइन कर रहे, जबकि मैं तो मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ मेरे से दुश्मनी निकालो, मेरे यहाँ ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। कल आपने मुझे अनैतिक तरीके से बंद किया है, मेरा रोड में एक्सीडेंट करवा दो, मेरा मर्डर करा दो। भाई यहाँ तो विधानसभा में तो सभी पार्टी के लोग रहते होंगे ना। आज मैं जिस गली की बात करूँ, ये स्कूल की, इस गली में ऐसा थोड़ी है खाली नीरज शर्मा के वोटर रह रहे हैं। बीजेपी के भी वोटर रह रहे हैं, जजपा के भी रह रहे हैं, बसपा के भी रह रहे हैं, इन लोगों के भी रह रहे हैं। और मुझसे ज़्यादा वोट तो लोकसभा चुनाव में यहाँ से सांसद कृष्ण पाल गुर्जर जी को मिली। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि चलो खट्टर जी का तो दिल नहीं पसीज रहा, उनको तो फरीदाबाद से चुनाव नहीं लड़ना, उनको तो सिर्फ फरीदाबाद आना है और भाषण दे के चला जाना है। कृष्ण पाल जी, ये जनता आपकी भी है। इस जनता ने 14 में भी वोट दिया आपको, इस एनआईटी 86 की जनता ने 19 में भी वोट दिया आपको। 1 लाख से ज़्यादा वोट दिए, मुझसे ज़्यादा वोट दिए। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं लोगों के दुख दर्द के लिए। विधायक जी, ये बताइए, आप कल जो है आप अपनी मांगे मनवाने गए थे या क्या करने गए थे? नहीं, उसके बाद जब मेरी विधानसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने 1 महीने का समय मांगा तो मैंने स्पीकर साहब को ये कपड़ा दिखाया था। मैंने कहा स्पीकर साहब 2 गज में कफन सिलता है और मैं 2 गज कपड़े में अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगा। इतनी कड़कड़ाती ठंड है ना, मैंने नीचे यहाँ कुछ पहना है ना नीचे कुछ पहना है। लोग 3-3 4-4 गर्म चीज़ पहन के चल रहे हैं। और मंत्री जी ने समय मांगा, मैंने 15 दिन बोले, स्पीकर साहब ने 1 महीने का समय दे दिया। वो 1 महीने का समय 16 जनवरी को पूरा हो गया। जब समय पूरा हो गया और 16 जनवरी तक मैंने हर अफसर को फॉलो किया, सरकार ने मेरी विधानसभा के विकास के लिए पैसा नहीं भेजा। उसके साथ साथ इंक्वायरी थी जो नगर निगम में 307 करोड़ रुपया है, उस पर कोई कैप है या नहीं है, मंत्री जी ने कहा ये मैं बाद में बताऊंगा। 17 तारीख को मैं कपड़े
चंडीगढ़ छोड़ आया और ये मैंने कुर्ता अपना धारण कर लिया। इस पे मैंने कहीं नहीं लिखा खट्टर मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद। राम जी का नाम है, स्वास्तिक का निशान है, मेरी विधानसभा की समस्या है, पीछे रामायण की चौपाई है। 26 जनवरी का मुझे निमंत्रण मिला और मैंने डीसी फरीदाबाद साहब से पूछा कि साहब मैं आऊँ कि ना आऊँ, क्योंकि पीछे एक कॉलेज का ऑडिटोरियम का उद्घाटन था, उसमें भी इन्होंने मेरा नाम पहले था फिर हटा दिया। उन्होंने कहा जी आप ज़रूर आओ। मैं फरीदाबाद वहाँ पहुँचा। सेक्टर 12 में पुलिस ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, मुझे धक्के दिए और मुझे वहाँ अंदर जाने नहीं दिया, जबकि मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, मैंने इनविटेशन कार्ड दिखाया और मैंने कहा कि मुझे रिटर्न में दे दीजिए। अगर जो मुझे अंदर जाना अलाउड नहीं है, मुझे क्यों प्रशासन ने कार्ड दिया? जबकि मेरे यहाँ नायब तहसीलदार खुद आए थे कार्ड देने, और कार्ड दे के उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि जी आप ऑफिस में नहीं हैं, हमने आपको निमंत्रण दे दिया, प्लीज़ ज़रूर आइएगा। और उसके बाद ऐसा व्यवहार एक एमएलए के साथ होना मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। फिर मैं पानीपत गया, एट होम का प्रोग्राम था, उसका भी निमंत्रण था आपके पास? हाँ बिल्कुल निमंत्रण था। डीसी पानीपत का फ़ोन भी आया था, जीएम रोडवेज़ की जिम्मेदारी थी, वो कार्ड दे के गए थे। मेरे ऑफिस से लड़के ने रिसीविंग भी करी थी और बाकायदा मेरे को भी निमंत्रण था, मेरी धर्मपत्नी को भी निमंत्रण था, मियाँ बीवी दोनों के ही नाम से आता है वो। और मैं पानीपत गया हूँ तो 13 किलोमीटर पहले ही मुझे डिटेन कर लिया। हालांकि मैं उस मामले को लेके अभी उच्च अधिकारियों से भी बात करूँगा, सरकार से भी बात करूँगा, कौन से अफसर के कहने पे आपने डिटेन किया, कौन सा वो ऑर्डर था जिस पे आपने डिटेन किया। ज़रूरत पड़ी न्यायालय की शरण में भी जाऊँगा। और वहाँ उसके बाद मुझे ऐसे उग्रवादियों की तरह ले गए 4 CIA। अरे CIA का काम ये रह गया? CIA हमने इसलिए बनाई थी कि मैं उग्रवादी हूँ, मैं क्या हूँ। गेस्ट हाउस में अकेले पटक दिया मुझे, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की। ये तो सोशल मीडिया नहीं होता तो पता नहीं कल क्या करती पुलिस वहाँ। उसके बाद मेरी गाड़ी से मेरे ड्राइवर को हटाने लगे कि हम गाड़ी चलाएंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं चलाने दूंगा अपनी गाड़ी, मेरे को मेरे ड्राइवर पे विश्वास है। आपको चाहिए मैं तुम्हारी पुलिस की गाड़ी में बैठ के ले जाता हूँ, मेरे गिरफ्तारी का ऑर्डर ले आओ। मेरी गाड़ी में ज़बरदस्ती पुलिस वाले बैठ गए। अरे ऐसा तो यार कोई, मतलब हमें तो ऐसा एहसास हुआ कल जैसे हम हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में रह रहे हो। ऐसा व्यवहार तो पाकिस्तान में ना हो हमारे साथ, जो कल हरियाणा की भ्रष्ट भाजपा सरकार ने किया। अरे आप इतना ध्यान दे रहे हो, इतना समय लगा रहे हो नीरज शर्मा पे, 28 करोड़ रुपए रिलीज करो विकास के। मैं कौन सा मेरे घर के लिए पैसे मांग रहा हूँ, मैं तो मेरे इलाके की जनता के लिए पैसे मांग रहा हूँ। और वो जनता का हक है, क्योंकि टैक्स के रूप में पैसा तो आप ही ले रहे हो सरकार से, टैक्स कोई और थोड़ी ले रहा है। जब टैक्स आप ले रहे हो तो विकास कार्य कौन कराएगा? तो इन चीज़ों को लेके कल फिर उसके बाद, ये तो शुक्र है भगवान का, हमारे पिताजी तो है नहीं, हुड्डा साहब हमारे भगवान का रूप बन के आए, हमारे पिता तुल्य हैं। और मुझे ज़बरदस्ती जो पुलिस की अनैतिक गिरफ्त थी वहाँ से छुड़ा के अपने साथ दिल्ली लेके आए। विधायक जी, जो आपका ये मामला है, इसकी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी ज़्यादा चर्चित ये मामला बना, और ऐसे में जो है कुछ यूज़र्स के जो है कमेंट आपकी वीडियो पर आ रहे हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ एक बार। राहुल खान है, उन्होंने लिखा है, कपड़ों के डिज़ाइन से ही पता चल रहा है ये गणतंत्र दिवस मनाने नहीं, गण में धार्मिक तंत्र मनाने जा रहा है, इसे रोको और इसे ठोको। इस पर क्या कहेंगे? देखिए हमारी रामायण में एक चौपाई है बहुत अच्छी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। अब मुझे नहीं पता आपके पोर्टल पे कितने लोग देख रहे हैं, आप चाहें तो मुझे स्क्रीनशॉट भी दिखा दें लाइव का, कितनी आंखें बनी पड़ी हैं। नहीं देखिए, ये सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अपने पोर्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया के कमेंट्स की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कौन क्या क्या कमेंट करता है। आपने मेरे से एक कमेंट का जवाब ले लिया, दूसरे का मैं दूंगा भी नहीं, ये मेरा काम नहीं है जी। जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। अच्छा विधायक जी, अगर हम बात करें, अभी आपसे पहले भी जो है एक मुद्दा और वायरल हो रहा था आपका, जब आपके पोस्टर पे जो है काली स्याही पोतने का एक मामला था कि आपका पोस्टर टंगा हुआ था, उस पर काली स्याही असामाजिक तत्वों ने या किसी ने पोत दी, उस पर क्या कहोगे? उस पर देखिए, ये प्रशासन को मैंने दिया है जांच करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। दोनों ही जगह स्याही वहाँ पुती है जहाँ सीसी कैमरे लगे पड़े हैं स्मार्ट सिटी के तहत। कई 100 करोड़ रुपए के कैमरों का खर्चा आया है, और बड़ी बदकिस्मती है कि वो सीसी कैमरे लगे किस लिए हैं? सिर्फ चालान काटने के लिए गरीब आदमी का। तो क्या प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या सीसीटीवी कैमरे वो बंद थे या क्या वजह बता रहा है? ये तो प्रशासन को मैंने तो नहीं पूछा इस बात को, ये तो प्रशासन ही बताएगा। मैंने तो कंप्लेंट दे दी है डीजीपी हरियाणा पुलिस को, एडीजीपी सीआईडी को, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को, सीपी फरीदाबाद को, डीसीपी एनआईटी को,
कि क्या ये स्मार्ट सिटी के कैमरे गरीब लोगों के चालान काटने के लिए हैं? क्या ये कैमरे उस जगह की घटना का रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं है? या तो कैमरे खराब हैं, या ये सरकार के भ्रष्ट भाजपा के लोगों का किया हुआ काम है, प्रशासन इसको छुपा रहा है। दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती। विधायक जी, अगर देखें शुरुआत से जब से आपने प्रयास कर रहे हैं, कभी आप गंदे पानी में बैठकर जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, तो अभी आपने ये गेटअप अपनाया हुआ है, क्या आपको लगता है कि आपका कार्यकाल यूं ही निकल जाएगा या लोगों की जो आवाज़ आप उठा रहे हैं उसका कोई असर भी देखने को मिलेगा? असर हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या असर मानते हैं आप? मैंने पहले कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है, और सबसे पहला असर ये हुआ, मैं जिस हरे समुंदर में से निकला, आज वहाँ हरा समुंदर नहीं है। आप जाके देख लें, वो हरा समुंदर साफ़ हो चुका है। ठीक है, किसी आदमी को बिना मेहनत के फल मिलता है, मुझे मेहनत करके फल मिलता है। फ़र्क आपने एक मुद्दा उठाया था जब आप जवाहर कॉलोनी की रोडों से निकल के जा रहे थे। पूरी बात सुन लेंगे जी। उसके बाद 200 करोड़ के घोटाले की बात उठाई मैंने। हालांकि इन्होंने रिकवरी नहीं करी 1 रुपये की भी, पहले तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। FIR भी दर्ज हुई, चीफ इंजीनियर भी गिरफ्तार हुआ, ठेकेदार भी गिरफ्तार हुआ, IAS अफसर कोर्ट से स्टे लेके बैठे। तीसरा, शायद मेरा संघर्ष ही था, 55 के अंदर हमारा अस्पताल चालू हो गया। संघर्ष ही था, बल्लमगढ़ सोना रोड हमारे एरिया की बन गई। संघर्ष था, ये सारन स्कूल रोड जिस पे से आप होके आए हो, ये पूरी की पूरी नई बन गई। ये संघर्ष था, 132 करोड़ का टेंडर था जो पहले HSIDC ने करना था, बाद में HSVP डिपार्टमेंट को दिया, जिसमें 40 करोड़ का रेट में फ़र्क था। ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने स्टे ले रखा था, वो स्टे भी नीरज शर्मा ने हटाया। जितनी सड़कों के पत्थर फोड़े हैं सरकार के मंत्रियों ने, चाहे वो प्याली चौक से हार्डवेयर की बात करें, चाहे वो वर्लपूल चौक से लेके हमारे आइचर चौक की बात करें, या उसके बाद फ्रीविल चौक की बात करें ईस्ट इंडिया की, या हार्डवेयर चौक से सोना रोड टी पॉइंट की बात करें, ये सब नीरज शर्मा के परिश्रम से सिद्ध हो पाया, किसी और के परिश्रम से सिद्ध नहीं हो पाया। नहीं, आपने पहले भी मुद्दा उठाया था कि सीवर की जो समस्या है, पानी की जल भराव की जो समस्या है वो इतनी है, आप शुरुआत से मुद्दा उठा रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती है, तो उसका कोई समाधान निकला है अभी तक? अभी तक तो सरकार का काम है भाई, मेरा काम है सरकार के संज्ञान में अपने इलाके की समस्या लेके आना। समस्या का समाधान कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना। नहीं, फिर आपका जो प्रयास है, आप जो उनके समक्ष बातें रख रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से? अभी तक तो भैया अनिला अगर जो आ रहा होता तो ये हालात विधानसभा की नज़र नहीं आती। आप चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें समय दिया।